हेलो एवरीवन, चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए, बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी निकट है, 10th वाला। बच्चे काफ़ी डरे भी होंगे क्योंकि एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है। कितना भी कोई बच्चा पढ़ा रहता है, एग्ज़ाम के लेकर मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। तो उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके 10th क्लास में भौतिकी को। ठीक है, साइंस में आपके 3 बुक को पढ़ना है, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज 10th का भौतिकी, फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 है, नाम है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे जो भी चीज़ें बात करेंगे हम आपकी काम की चीज़ें को बात करेंगे। ठीक है, जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहला इसमें टर्म आ जाता है कि प्रकाश। टर्म क्या आता है? प्रकाश। इंग्लिश में बोले तो लाइट। सर ये लाइट क्या है? इसको समझाने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है, उस कमरा में आपको ले जाया जाए, क्या उसमें कोई भी वस्तु को रखे हैं दिखाई देगा? पूरा अंधेरा कमरा है, उसमें किसी वस्तु आपको रखे हैं आप, तो वो क्या आपको दिखाई देगी वस्तुएं? नहीं दिखाई देगी अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं है। वहाँ पे प्रकाश नहीं है। जैसा ही आप स्विच को ऑन करते हैं, बल्ब जलता है, तभी उसी टाइम आपकी वो सारी वस्तुएं वहाँ पे जो जो रखी हुई है, जहाँ जहाँ सब दिखाई देने लगती है। इससे पता क्या चला कि हम देखते तो हैं, लेकिन किसकी सहायता से? तो प्रकाश की सहायता से। किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। ठीक है, तो होगा क्या कि प्रकाश किसे कहते हैं? ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि हाँ रूम में जाते हैं, बल्ब जलाते हैं और सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है, तो प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। ऐसे तो एग्जाम में नहीं लिखिएगा। प्रकाश का डिफिनेशन क्या कहता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, ऊर्जा या कारक भी बोल सकते हैं। प्रकाश एक ऐसी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं या देखते हैं। क्लियर है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रकाश के बहुत सारे स्रोत हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो सूर्य। क्या है? सूर्य। अच्छा, इसमें हमने एक टर्म को लिखा कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब क्या हुआ सर? एनर्जी, ताकत। सूर्य के प्रकाश से हमें ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है। सीधा एग्जाम्पल अभी के जो सौर ऊर्जा है, सूर्य के प्रकाश से जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जा रहा है, सूर्य के प्रकाश के सामने जाइएगा आपको उष्मा लगेगा। वो क्या है? एनर्जी दे रहा है सूर्य का प्रकाश। तो क्या कहता है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि जिन चीज़ों से खुद प्रकाश उत्पन्न हो सकता है, किया जा सकता है, ठीक है, या जो चीज़ें प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसके पास स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने का क्षमता होता है, वो क्या कहलाते हैं?
प्रतिदीप्त वस्तुएं, प्रतिदीप्त वस्तुएं, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं जिनसे हमें प्रकाश मिलती है उन्हें क्या कहेंगे? प्रतिदीप्त वस्तुएं। और जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश नहीं मिलती है उन्हें हम क्या कहेंगे? अप्रतिदीप्त वस्तुएं। जैसे कुर्सी, टेबल, बोर्ड, बेंच, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? अप्रतिदीप्त वस्तुओं के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब क्या होता है कि जैसे सूर्य को ही ले लेते हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो आप लोग जानते हैं कि वायु में बहुत सारे धूलकण होते हैं। ठीक है, वायु जो होता है बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, बहुत सारे उसमें धूलकण भी पाए जाते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश वायु में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है, ये जो वायु में उपस्थित छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे धूल कण होते हैं, इन पे पड़ता है तो ये कण क्या कर लेते हैं? जो सूर्य का जो अपना प्रकाश है, ये जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश क्या हुआ, यहाँ देखेंगे सन का जो लाइट है वो वायु में उपस्थित छोटे छोटे कणों पे जब पड़ता है तो ये कण क्या, ये सूर्य की प्रकाश में जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और पुनः धरती पर क्या करते हैं? बिखेर देते हैं। एनर्जी को ऑब्जर्व किए और फिर धरती पे प्रकाश को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को स्कैटरिंग बोला जाता है, प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन। स्कैटरिंग हिंदी के राइटिंग में थोड़ा इधर उधर होगा, उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप सबको नोट्स की आवश्यकता, हम तो चाहेंगे कि जो बोल रहे हैं उसको वीडियो को पॉज कर करके आप लोग नोट्स को बना लें, बट अगर चाहिए नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, उससे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, वरना चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट करके ले लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको ना हैप्पी इंजीनियर्स के चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, सारे साइंस का वीडियो उसी पे मिल जाएगा, इस पे भी मिलेगा, जहाँ से मन हो वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, प्रकीर्णन क्या है सर? स्कैटरिंग। जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो वायु में उपस्थित कण क्या करते हैं? सूर्य की प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा को अवशोषित कर पुनः प्रकाश को धरती पे बिखेर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। समझ गए? चलिए एक और बात बता दें कि जो प्रकाश के बारे में हमने बताया, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। स्टार पॉइंट देके लिखेंगे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा कहाँ गमन? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है किरण पुंज। ठीक है, इसका नाम क्या है? किरण पुंज। इंग्लिश में बीम बोला जाता है उसको। ठीक है, अब देखते हैं। अब अभी हमने आपको लिखा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और ये सीधी रेखा में गमन करती है ना, इसी को बाबू किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। जब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और इसी को क्या बोला जाएगा? किरण, रे। ठीक है, तो प्रकाश कि अकेला नहीं निकलता है, ये वो किरण नहीं निकलती है। जब किसी भी स्रोत से, जैसे आपने लालटेन को जलाया तो प्रकाश की एक किरण नहीं निकलेगी, ढेर सारी किरणें एक साथ निकलेगी, बहुत सारी किरणें। सूर्य के प्रकाश में एक किरण होता है? नहीं, अनगिनत किरणें निकलेगी। ठीक है, चलिए, तो क्या कहता है कि जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक साथ निकलती है तो प्रकाश की किरणों की समूह को, ये जो प्रकाश की किरणें निकल रही है, इन प्रकाश की किरणों की समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज। और किरण पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं? बीम। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लिख देते हैं इधर, प्रकाश के किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक साथ निकलेगी तो इन सारी किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये किरण पुंज बाबू 3 प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के? 3 प्रकार के। लिखते हैं, किरण पुंज
किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी, पहला अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या हो गया? समांतर किरण पुंज। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, लिख देते हैं ऊपर, इसको मिटा के। चलिए लिख दिए। ये किरणें किन प्रकार की, कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा समांतर या समानांतर। ठीक है, तो समझते हैं एक एक करके। देखिएगा, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? हमने बताया कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक साथ निकलेगी, गुजरेगी, तो उसे क्या कहेंगे? किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज जो है तीन भाग में बांट दी गई। पहला अपसारी, अभिसारी और तीसरा समानांतर। समझते हैं पहला अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को इस प्रकार समझते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। कैसे? फैलती हुई चली जाती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको बताएं, छोटा सा एग्जांपल। आपने टर्च को देखा है? टर्च का लाइट, टर्च लाइट जो घर में, जिसमें बैटरी डाल के यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है कि बल्ब एक रहता है, छोटा सा रहता है, लेकिन जब उस टॉर्च को जलाया जाता है तो जितना दूर आप, जितना ही दूरी पे रखिएगा, जितना ही दूर, जैसे क्या होगा कि जितना ही खुला में आप देखिएगा, जितना ही दूर जाएगा उसका प्रकाश के किरण उतना ही चौड़ा होता जाएगा। जबकि प्रकाश के जो लाइट है उसका मुंह इतना छोटा होता है, एकदम छोटा, लेकिन उसमें से निकलने वाला प्रकाश जितने दूरी बढ़ाइएगा उतने क्या होगा? फैलते हुए चले जाएगा। ठीक है। दूसरा का एग्जाम्पल, लालटेन कभी देखें आप लोग? वो गांव में, अभी तो शहर में नहीं मिलेगा, बट गांव में अभी भी है। क्या पता किसी के घर में हो, किसी के घर में नहीं हो, बट अभी भी है। यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी है। लालटेन या दीपक जब भी आप जलाते हैं दीपक, उसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण क्या होती है? एक बिंदु पर, दीपक यहाँ पे जल रहा है लेकिन यहाँ से लगेगा कि फैलती हुई चली जा रही है। क्लियर है? फैलती हुई चली जा रही है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। कौन सी किरण पुंज? अपसारी। अब देखते हैं अभिसारी। अब देखते हैं किसको? अभिसारी। ये जो होता है 2 नंबर पे अभिसारी, अभिसारी जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? ढेर सारी प्रकाश की किरणें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें आपको लगेंगी कि एक बिंदु पर आके मिल रही है। एक बिंदु पर आके क्या हो रही है? मिल रही है। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। बचपन में जो औजार बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप लोग खरीदते होंगे, उसमें एक छोटा सा लेंस मिलता था। क्या मिलता था? लेंस मिलता था। ठीक है। उस लेंस में इस प्रकार का संरचना होता था ऐसे। उसको हम लोग बचपन में क्या करते थे? ऐसे एक पेपर नीचे रख के, कागज नीचे, कागज रख के और ऊपर से ऐसे रखते थे ना, कुछ देर के बाद उसमें क्या होता था? आग जल जाता था। कहने का अर्थ क्या हुआ कि उस समय क्या हो रहा है कि लेंसवा क्या करता था ना, सारे किरण पुंज को एक बिंदु पर मिला देता था। ले आके किसी एक पॉइंट पे क्या करता था? फोकस कर देता था। एक ही पॉइंट पे ले आके रखता था सब किरण पुंज को डाइवर्ज करके। तो इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होगा? जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती थी, यहाँ पे इस पे पड़ती थी और सारे किरणों को एक ही पॉइंट पे वो केंद्रित कर देता था। ठीक है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी। लिखेंगे क्या कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें विभिन्न बिंदुओं से निकलकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। या इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। तीसरा समांतर किरण पुंज। समांतर सब लोग जानते हैं, पैरेलल।
वैसी किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होती है उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। जैसे बहुत दूरी से आता हुआ सूरज का प्रकाश, ऐसा माना जाता है कि ऊपर से आने के बाद सारी सूरज की जो किरणें होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर हो जाती है। पृथ्वी पर पड़ने से पहले जैसे ही ऊपर से निकलेगी तो क्या हो जाएगी? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, किरण पुंज खत्म। चलिए अब आगे समझते हैं कि प्रकाश के जो स्रोत है वो तो हमने देख लिया, लेकिन अब आगे क्या देखना है? 3 चीज़ों को, कि पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी और पारभासी चीज़ें क्या है। तो पारदर्शी जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर सके उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा अपारदर्शी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं करे, पारदर्शी अपारदर्शी हो गया, पारदर्शी अपारदर्शी। तीसरा है पारभासी। पारभासी वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश आंशिक रूप से आर पार कर सकता है। जैसे आँख को जब आप बंद कीजिएगा, किसी बंद कमरे में जाइए और आँख को बंद कीजिए और कोई आपका मित्र है जो अचानक बिना आपसे बताए, आप आँख बंद की हैं बिना बताए वो स्विच को ऑन कर देता है, तो आप पाएंगे कि थोड़ा थोड़ा हम देख पा रहे हैं, लगेगा आपको, आभास हो जाएगा कि वहाँ पे प्रकाश क्या हुई? आ गई, यानी कि स्विच को ऑन कर दिया गया। तो इससे निकला क्या निष्कर्ष? मेरा क्या निष्कर्ष निकला? कि हमारी आँखों के ऊपर, जिसको ये बोला जाता है, ये जो चमड़ा है ऊपर, वो चमड़ा क्या है? पारभासी है। क्या है? पारभासी। अर्थात इससे प्रकाश पूरा तो नहीं तो लेकिन थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में प्रकाश क्या हो रहा है? आर पार कर रहा है। चलिए अब प्रकाश का परावर्तन समझते हैं, जो आपका इस चैप्टर का मेन टॉपिक बन जाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? चलिए एकदम आपने 10th के बोर्ड के लिए एकदम VVI मान लीजिए, एकदम VVI है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो उठता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर में देखें, चाहे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके 10th के सेंटअप एग्ज़ाम हो, चाहे फाइनल एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये क्या है? VVI है। तो चलिए परावर्तन समझते हैं। परावर्तन, सर परावर्तन क्या है? सबसे पहला बात कि सर परावर्तन है क्या? तो सीधा सीधा जान लीजिए, प्रकाश का किसी चिकना सतह से या किसी भी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे लिखिए देते हैं इस पर, इसको प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम VVI क्वेश्चंस है ये कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं? तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये हमने एक कांच का टुकड़ा लिया, कांच देखिए, कांच दर्पण दोनों अलग अलग चीज़ें। कांच वो होता है शीशा जो आप लोग देखते हैं, उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दें आपको, टॉर्च जो होता है, टॉर्च के ऊपर जो शीशा लगा रहता है, कोई शीशा लगा है या किसी लाइट के ऊपर कोई आप शीशा लगाते हैं, वो क्या है? वो कांच है। क्या है? कांच है। जो अपना मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन है, उस पर हम लोग क्या सटवाते हैं? ग्लास। वो क्या है? कांच है। जिस पे क्या होता है कि दोनों तरफ हम आसानी से देख पाते हैं। लेकिन इसी कांच को जब हम एक तरफ से पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? दर्पण। क्या बन जाएगा? दर्पण। जिसमें हम सब चेहरा देखते हैं। क्या बन जाएगा ये? दर्पण। जिसमें हम लोग क्या करते हैं? चेहरा देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि इधर से देखेंगे, हमने क्या किया कि एक टर्च को रखा यहाँ पे, एक टर्च को क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। ये टर्च से प्रकाश की किरणें निकलेगी और इस सतह से टकरा के, मान लीजिए एक किरण निकली, एक ही किरण को हम पास करा रहे हैं, ये सतह से टकराकर, इस सतह से टकराकर इधर जाएगी। तो प्रकाश का किसी सतह से, क्या है? एक प्रकार का सतह है
जिससे प्रकाश क्या हो रही है, टकराकर जा रही है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आया? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके क्या होते हैं, नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए उसको देखते हैं। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लेके बार बार कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमने एक दर्पण को बनाया। जब दर्पण पढ़ेंगे तो बताएंगे, वहाँ पे तुरंत बताने वाले हैं थोड़ी देर के बाद कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए। ये एक प्रकार का कांच है, कांच का टुकड़ा है। इसको हमने एक तरफ से पेंट कर दिया, वो बन क्या गया, दर्पण। क्या बन गया, दर्पण। ये दर्पण है, समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है, बाद में जानिएगा कि समतल दर्पण क्या है। इतना ही जानिए अभी कि जिसका परावर्तक सतह समतल हो, बराबर हो, ये इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। इधर तो पेंट किए हैं, तो कलई किया हुआ क्षेत्र भाग है, और ऊपर वाला क्या है, परावर्तक सतह। क्या है, परावर्तक सतह। यानी कि प्रकाश इसी से टकराएगा, इसी से लौटेगा, यहीं से। आया बात समझ में? तो इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। अच्छा, जो एक परावर्तक सतह है आपका, इस पे क्या होगी कि एक हम लाइट को जला रहे हैं, एक लाइट को जला रहे हैं, टर्च है। टर्च को मान लीजिए कि हम जला रहे हैं। जैसे ही टर्च को आप ऑन करेंगे, बहुत सारी प्रकाश की किरणें यहाँ से चलेगी, बहुत सारी प्रकाश की किरणें यहाँ से चलेगी। बहुत सारी को नहीं पास कराते हैं, मात्र एक किरण को हम इधर से पास कराते हैं। प्रकाश की किरणें आई, तो किसी स्रोत से निकलकर आती हुई प्रकाश की किरणों को जानते हैं क्या बोलते हैं, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इंग्लिश में इंसिडेंट रे। कौन सी किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। किसी स्रोत से निकलकर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। हमने बताया कि ये सतह है। क्या है, सतह है। इसको क्या बोलेंगे, सतह। लेकिन कौन सा सतह, तो परावर्तक सतह। कौन सा सतह, परावर्तक सतह। ये क्या है बाबू, पूरा, ये पूरा क्या है, सतह। लेकिन कौन सा सतह, परावर्तक सतह। ठीक है, आपतित किरण। अच्छा, ये जो परावर्तक सतह है, तो आपतित किरण जिस सतह पे या जिस बिंदु पे टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, उस बिंदु को क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम लोग क्या नाम देंगे, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, इस बिंदु को। ठीक है, ये आपतित किरण, किसी स्रोत से निकलकर आती हुई किरण को आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अच्छा, अभी हमने बताया कि ये जो परावर्तक सतह होता है, यानी कि जब किरण आएगी तो टकराकर क्या होगी, लौटेगी भी। इधर से किरणें आ रही है तो इधर लौटेगी भी, जाएगी भी। तो जब आपतित किरण किसी सतह से टकराकर लौटती है तो उस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बना है, ये तो हमको पता नहीं है। इसको फाइंड करने के लिए हम बीच बीच में एक लंब को खींचते हैं। किसको खींचते हैं, लंब को। और इस लंब को क्या बोला जाता है, अभिलंब। क्या बोला जाएगा, अभिलंब, अभिलंब, सॉरी, अभिलंब। क्या बोला जाएगा, अभिलंब। इंग्लिश में नॉर्मल। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब,
आपतन बिंदु, ये क्या है? आपतन बिंदु। अच्छा, इन नीचे इसको क्या बनाए हम? दर्पण। क्या है? दर्पण। चलिए, आपतित किरण और अभिलंब, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतन कोण। इसको छोटका आई से सूचित करते हैं। किसके द्वारा? छोटा आई के द्वारा। ये जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है। अब चलिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, समझेंगे। बहुत ही आसान है। कहता है कि आपतित किरण, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्लियर है? फिर से समझेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। लिखते हैं इसको इधर से। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात क्लियर है? हमने लिख दिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो नॉर्मल है, जो हम लोग खींचे हैं, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। ये क्या कहता है? आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, उसको देखेंगे। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण। दूसरा का नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, ये तीनों क्या होगा? एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है। ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अर्थात एंगल आई जो है, कोण आई कोण आर के बराबर होगा। अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ऊपर लिख देते हैं। अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण जो आई होगा ना, वही परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जितना डिग्री के कोण से आपतित किरण आएगी, उतना ही डिग्री के कोण से परावर्तन कोण भी, अति परावर्तित किरण भी निकल जाएगी। यही कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है। इतना ही पे आज रखते हैं, फिर कल इसके आगे देखेंगे। ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपका डाउट है, किस टॉपिक पे ज़्यादा डाउट है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी निकट है, उसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा डेली। कल और ज़्यादा क्लास हम लोग करेंगे, इसके आगे देखेंगे, प्रयास करेंगे 2 से 3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर ख़त्म करें, और काम की चीज़ें ही बताएंगे आपको। और हैप्पी इंजीनियर्स नाम का एक चैनल है, जिस पे सारी वीडियोज़ आपको भी मिल जाएगा। चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट पे भी मिलेगा।
तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।